सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। होना चाहिए हमारे मुल्क में शराब पर पाबंदी, अड्डों पर पाबंदी, करप्शन पर पाबंदी। बजाय हमारे बड़े अंकल तसल्ली देने के मजीद डरा रहे हैं। इसे पीएम बोलते हैं। 1 साल तक सुन्ना नहीं खरीदना कहते, बीवी रहते तो ऐसा बोलते। अरे बोलो ना महबूब, बै को बच्चे रहते तो ऐसा बोलते। 1 साल तक सोना न खरीदो, जर्रा जेब मोटा रहा तो फौरन बीवी मुस्कुराकर कोई ना कोई अपनी ख्वाहिश बयान करती है। अल्लाह ने उनके अंदर एक सोने की मोहब्बत रखा है। तसल्ली देने के बजाय डरा रही। और इस किस्म की बातें वही करते हैं जो घर और घर के माहौल से दूर रहते हैं। घर और घर के माहौल में रहने वाले लोग इस किस्म के जुमले नहीं कह सकते। राशन जमा ना कटे, कीड़े पड़ गए तो तुम्हें चुनको दे दी। चावल को भी रखने की एक मुद्दत इतना साहब, जर्रा उस चावल पर वक्त गुजर गया तो ऑटोमेटिक खुदा की कुदरत से अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। ना उनके डैडी होते ना मम्मी होते। दाल भी एक रखने की हद होती है। जर्रा उस पर वक्त गुजर गया तो फिर इंसान बूढ़ा होता है तो अनाज भी बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर खराबियां पैदा हो जाती है। जमा भी करो, पैसा भी नुकसान। पर्सनल गाड़ियों में सफर ना करो, ये कोई जुमला है? तो फिर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जितना हो सके उतना आसान बनाओ। ये बात तो पक्की है ना, मुल्क के वासियों के पास जितना पैसा होता है उससे ज्यादा हुकूमत के पास पैसा होता है ना। किसी बड़े आदमी के 500 बस हैं तो 5 लाख बस हुकूमत की होती है। हुकूमत पावरफुल होती है। पर्सनल गाड़ियों में न घूमो न फिरो। चलो साहब, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आसान करो। गुज़िश्ता जुमा में कहा था कि नहीं कहा था कि गवर्नमेंट सादी सीधी बसों में भी एसी का इंतजाम करो, फुल बस से रखो, ट्रेन अच्छी से अच्छी रखो, लटक कर अटक कर जाने का माहौल ना रखो। शुरू टिकट ही 3 एसी से शुरू हो जाए तो तब लोग सोचेंगे कई को भी 2 व्हीलर में धूप में जाको कलर को बर्बाद करना, चलो बस में जाको उतरेंगे। बोलेंगे इधर देखे तो हुकूमत के निज़ाम को हाल इतना ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। एक बस में 3 बस के आदमियाँ हैं, फिर हमें पेट्रोल लेना चाहते हैं या गाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं, हालात आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, अल्लाह सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। और हम सब का अकीदा है, हमारा आस्था है कि हमको खिलाने वाले अल्लाह हैं, हमको पिलाने वाले अल्लाह हैं, हमको जिलाने वाले अल्लाह हैं, हमारे रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बात गहराई में चले गई। अर्ज़ कर रहा था मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूँ मालूम? वहाँ से तो बात गई थी जब मैं पीएम बनूंगा, जब तक शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारना ये इम्तिहान जो नौजवान लड़का या लड़की नहीं देते उनको शादी की इजाज़त नहीं। जिनकी शादियां होगी अब उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्लाह का फजल, इन्हें पीएम बनने से पहले हमारी शादी होगी। सीखो,
मियाँ बीवी के हुकूक भी इबादत में दाखिल है। उनको देखकर मुस्कुराना भी सदका है, सुभान अल्लाह। उनके मुंह में लक़मा रखना भी सदका है। जायज़ ज़रूरतों को उनके पूरे करना भी इबादत है, सवाब है, अजर है। प्यारे आका से ज़्यादा मसरूफ़ कौन? प्यारे आका से ज़्यादा बिजी कौन? अम्मा आयशा की उम्र चूंकि छोटी थी, खिलौने में खेलती थी। प्यारे आका अम्मा आयशा के साथ रहकर खिलौनों में खेलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभार हंसी मजाक दिल लगी भी हो जाती थी। और मुआशरती जिंदगी को आका ने ऐसे गुजार कर वाज़े कर दिया और ये बताना चाहा वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो मोहब्बत के दायरे में होते हैं उसे बेहयाई नहीं कह सकते। इसीलिए तो अहादीस की किताबें उठाकर देखो, अम्मा आयशा प्यारे आका की इस दिवादी जिंदगी को पेश करती है तो ऐसा खोल कर बयान करती है। आज का कोई बेटा आपने माँ बाप की जिंदगी बयान नहीं कर सकता। आज की कोई माँ उसके शौहर की जिंदगी बयान नहीं कर सकती। लेकिन अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका के साथ जिंदगी के जितने अय्याम गुजारे और आका का जो सुलूक अम्मा आयशा के साथ दूसरे अज़वाज मुतहरात के साथ था, खोल खोल कर बयान करती है। फुकाहा के बीच में एक मसला है, फुकाहा के बीच में एक मसला है, तवज्जो के साथ सुने। जिस पानी में औरत हाथ डाल देती है